करते हैं। आज फिर हमारी ये खुशनसीबी है कि हम आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं। हम जिंदा हैं और ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि बाइबल बताती है हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। और फिर अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग जिस तरीके से वीडियोस देख रहे हैं, जिस तरीके से आप आराधना में हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं, और इस दौरान हम लोग ऑनलाइन जो आराधना कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है जब आप इन सरमनों को सुनते हैं, आप आराधना के गीतों को सुन रहे हैं। दिल से हमारी मेहनत पे ऐसा लग रहा है कि खुदावंद आशीष दे रहा है। और दिल की तमन्ना ये है कि आपकी दुआओं के सबब से हम ये काफिला बढ़ता रहे, आपकी दुआओं के सबब से हम सब मिलकर के बढ़ते रहें और खुदा के नाम को इस दुनिया के छोर तक, और जैसे दुनिया के तमाम खादिम लोग कर रहे हैं, हम आपके साथ मिलकर इस काम को करते रहें। आइए इबादत में और आगे चलें, कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ कलाम के माध्यम से उस महान परमेश्वर की आज के इस दिन में सिताइश करें। मे गॉड ब्लेस यू। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है बाइबल में, यूहन्ना उसके 4 अध्याय में और उसकी 28वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह की मुलाकात एक औरत से हुई और उस औरत ने जो कुछ किया वो सब यीशु मसीह ने उसे बताया, और वो बिल्कुल अचंभित हो गई और बिल्कुल ऐसे शॉक्ड हो गई। और उसके बाद उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ा और जाकर के गांव में सब लोगों में प्रचार किया और ये गवाही दी, आओ मेरे साथ एक पुरुष को देखो, एक मनुष्य को देखो जिसने जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ बता दिया। और आज कुछ ऐसे ही गीतों के साथ एक शुरुआत कर रहे हैं। आओ उस मनुष्य को देखो जो हमारे जीवन को बदल सकता है। आओ उस मनुष्य को देखो जिसने मुझे बरकत दी, वो आपको भी बरकत दे सकता है। What the Lord has done. Look what the Lord has done. He heals my body, He touched my mind, and He saved me right on time. I'm gonna praise His name. You say He's just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Dekho Prabhu ki naam. देखो प्रभु के काम, किया मुझे चंगा हृदय हुआ, और की समय पर तेरा उद्धार किया, उसकी महिमा करूंगा, वो ऐसा है सर्वदा। मिलकर दिखाओ देखो प्रभु के काम। God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good, He's so good all the time. God is good, He's so good all the time. God is good. वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा पूरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। अपने पापी और निकम्मे वो भी वो हमारे लिए मरा, अपनी आत्मा से हमें भरा, ताकि उसकी गवाही दे। ये उसका प्यार और करुणा और भलाई हमेशा के लिए, वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा गोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए, वो भला सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। सुनेगा स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है,
आशीष दे वो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my legs, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. I can feel Him in my hands, I can feel Him in my legs, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. No, 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 no. No, 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 no. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. God's not dead, no. He's alive. I can feel Him all over me. है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। फोड़ों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। फोड़ों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारी मुबारक होगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। आपको मालूम ये हाथ उठाना खुदा की हुजूरी में अपने आप को समर्पित करना है। ये हाथों को उठाए जाना, अपने आप को ये कह देना, प्रभु आपके बगैर हम कुछ भी नहीं। जो भी हैं, जहां भी हैं, जिस जगह पहुंचे हैं, सिर्फ खुदावंद आपकी सहायता और मदद के अलावा हम नहीं पहुंच सकते थे। आइए मिलकर शुक्रगुजारी की, धन्यवाद की भेंट प्रभु के नजदीक लेकर के आए। Let's sing this song, wonderful song. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे,
हे स्वर्गीय पिता, आसमान और जमीन के मालिक, हर घुटना आपके आगे झुकता है और आज हम सबका भी घुटना आपके सामने झुका है। हर एक का सर आपके सामने झुकता है और आज हमारा भी सर आपके सामने झुका है, क्योंकि हम जानते हैं हमें ना तो घोड़ों पर भरोसा है, ना रथों पर भरोसा है, ना किसी बादशाहत की ताकत पर भरोसा है। हमें सिर्फ आसमान के खुदा, हमारे बनाने वाले प्रभु, हमें सिर्फ आप पर भरोसा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हम जिन पे भरोसा रखें लेकिन वो खुद असहाय हैं, वो खुद हमारी मदद नहीं कर सकते, वो खुद आपके सहारे पे हैं। तो खुदावंद, ये अच्छी बात है कि हम अपने उस सिरजनहार को याद रखें। आज की इस दिन में हम जितने लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु इस वीडियो के माध्यम से उन सबको आशीष दे और बरकत दे। सबके घर में सुख, चैन, अमन और शांति हो, तेरा प्रेम दिखाई दे और हमें तैयार कर ताकि हम तेरी रूह में होकर तेरे कलाम में आगे बढ़ सके। मदद कर खुदावंद, हमारा सर आपके आगे झुका है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। थैंक यू जीसस। एक अच्छा कलाम जो हमने पिछली दफा आपके साथ बांटा था वो था होपफुली, इफ, काश, यदि। ये अफसोसजनक शब्द थे और आज उसी का, उस सरमन का, उस कलाम का दूसरा हिस्सा आपके साथ पेश करने जा रहा हूं और जिसको आप बहुत सराहेंगे। यकीनन ये भी मुझे खुदा की रूह में महसूस हुआ कि मैं ये आपके साथ बांटूं। और आज मेरा टॉपिक जब मैं आपको बताऊंगा कलाम में, इतनी दफा ये जरूरी है मेरे लिए लिखा है। अब अगर आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक तो वहां मूसा ने इस बात को छेड़ा। जब आप पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक तो डैनियल की पुस्तक में भी ये शब्द छेड़ा गया या ये किस्सा छेड़ा गया। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आएंगे तो वहां पर भी ये किस्सा छेड़ा गया। जब आप अय्यूब की पुस्तक में आएंगे तो भी आपको ये किस्सा मिलेगा। जब आप लूका की इंजील में आएंगे तो यीशु मसीह ने भी इस किस्से से बातें करी हैं और ये इतनी दफा जो मैं आपको बता रहा हूं ये लिखा हुआ है और ये आपके लिए, मेरे लिए, ये हर एक मसीही के लिए ये अनिवार्य है। हर एक इंसान के लिए ये अनिवार्य है कि हम इसको समझें और समझकर कुछ ऐसा करें। सुनिएगा, ऐसा लिखा है। आज शुरू कर रहा हूं मैं मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत में। यदि आपको इससे पहले का सरमन याद नहीं है, यदि इससे पहले वाला सरमन जो इससे लिंक है, मैं जरूर से एक नोटिफिकेशन यहां पर डालूंगा। यहां आपको ऊपर या इस साइड में ऊपर आपको जरूर से एक नोटिफिकेशन मिलेगा। एक छोटी सी आई, एक गोल सर्कल होगा, उसमें एक छोटी सी आई बनी होगी। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस वाली वीडियो पे जाएंगे जो इससे पहले का लिंक है। और जरूर से अगर आपने वो होपफुली वाला वर्ड नहीं सुना है, सरमन नहीं सुना है, तो जरूर से सुनिएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि ये आपस में लिंक है। और मैं दुआ ही करता हूं खुदा से कि खुदा आप ऐसे सरमन मैं लिंक के साथ डाल सकूं ताकि ये आप और हम समझ सके और हम बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत है। ऐसा लिखा है खुदा के कलाम में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। सुनेगा बड़े ध्यान से। अच्छी बात मालूम क्या है कि आप जो खुदा का भय मानते हैं, आपके घर में जो लोग खुदा का भय मानते हैं, मैं जो खुदा का भय मानता हूं, हर एक विश्वासी जो खुदा का भय मानता है, जब वो अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी ट्रैवलिंग प्लेस में, जब हम जो भी बातें करते हैं, आसमान का खुदा बड़े ध्यान से इस बात को सुनता है। आप निकाल लीजिएगा बाइबल में, ऐसा ही लिखा है। और उन्होंने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और उसके आगे लिखा है, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे
उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आज मेरा मजमून, आज मेरा टॉपिक, आज मेरा शीर्षक है एक जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम। या यूं कहिए कि आज मेरी दौड़ और आपकी दौड़ ये है कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम कैसे आए। खादिम लोग आपको सराहते हैं, खादिम लोग इसीलिए हैं ताकि वो कोशिश करें आपको डांट के, आपको प्यार करके, आपके साथ फेलोशिप करके आपका नाम जीवन की पुस्तक में ले आए। मैं चाहता हूं ये टॉपिक आज सिर्फ यही नहीं है, आज ये टॉपिक इसलिए है ताकि आपका नाम, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और आसमान का खुदा भी आपसे प्यार करता है, इसीलिए आज अपनी रूह के मुताबिक ये कलाम आप तक पहुंचाया जा रहा है कि आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में आए। ये वो पुस्तक है जो आसमान में लिखी जा रही है, ये वो पुस्तक है जिसमें हर एक के कामों का नाम लिखा जा रहा है। आप ऐसे सुन सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे बैंक में एक लेजर बुक होती है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो लेजर बुक होती है जिसमें आप जितना भी लेन देन करते हैं, खाता किताब जिसमें सब लेन देन करते हैं, जो बनिए लोग होते हैं ना, वो एक लेजर बुक मेंटेन करते हैं। आपका नाम लिखा होगा एक पेज के ऊपर, उसके बाद आप अगले एक नंबर पे जाकर आपका वो पेज पे सारी लेन देन होगा। इस डेट को आपने इतना पैसा लिया, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। आजकल तो कंप्यूटराइज जमाना हो गया, तो एक्सेल की शीट के अंदर ये लोग काम करते हैं, तो लेन देन जितना भी होता है वो सब ट्रांजैक्शंस उसमें होती हैं। वैसे ही एक आसमान में किताब लिखी जा रही है जिसमें जो कुछ आप इस दुनिया में कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते और उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। अब पहली बात यह है कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में आया है या नहीं आया है। पहली बात यह कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, जिस दिन आप इस पृथ्वी पर आए, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। अब उस जीवन की पुस्तक में जो आपका नाम है, ऐसा तो नहीं कि काट दिया जाएगा, ऐसा लिखा है। मैं आपको जब आगे लेकर के चलूंगा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने नाराज होकर के ये कहा कि मैं इनका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। ये जीवन की पुस्तक है क्या, कहां है और इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? आपको मिलेगा, आपको सुनाई देगा। सुनिएगा, एक ना एक दिन हर एक इंसान को इस दुनिया के सफर को खत्म करना है, और जब हम खत्म करके जाएंगे तो आसमान में वो किताब खोली जाएगी और तमाम जिंदे और मुर्दों का इंसाफ किया जाएगा। लिखा है, समुंदर अपने मुर्दे दे देंगे और जो कब्र में है वो सब जी उठेंगे और उन सब का न्याय होगा। आगे और किताबों में लेकर के चलता हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय और 15वीं आयत से ऐसा लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। जी हां, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। और उसके आगे अगर आप पढ़ेंगे तो ये दूसरी मृत्यु है। अब तक एक शरीर की मौत हुई है, एक शरीर सोया है, पर अभी तक असल मौत नहीं है। मौत तब है जब इंसाफ हो जाएगा, जब उस पुस्तक के हिसाब खोलने के हिसाब से आपका और मेरा न्याय होगा। आगे चलता हूं, और बहुत ढेर सारी बातें लिखी हैं। सुनेगा दानियेल नबी की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाते भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे। यानी मिकाएल फरिश्ता खड़ा होगा और उस दिन तमाम सब लोगों का इंसाफ करेगा। मिकाएल फरिश्ता खड़ा होगा और तब वो सबको घात करेगा, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा उसको वो छोड़ देगा, वो बच जाएंगे। अब जरूरी ये है हर एक विश्वासियों के लिए, अब जरूरी ये है आपके लिए और मेरे लिए कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे।
बड़ा डर लगता है जब हम एक लिस्ट देखते हैं, बड़ा डर लगता है जब हम एग्जाम देकर के तो आते हैं, जब हम रिजल्ट लेने के लिए जाते हैं तो हाथ पांव फूट रहे होते हैं, खासतौर पर ऐसे वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको डर होता है कि हम फेल ना हो जाएं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी ठीक से, क्योंकि हमने एग्जाम में चीटिंग करी थी या हमने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया था, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, अगले स्टेप में बढ़ पाएंगे। मैं आपको उसी डर में ये बात कहना मांगता हूं, जैसे एक स्टूडेंट को डर लगा होता है, जैसे एक इंटरव्यू देते समय एक कैंडिडेट को डर लगा होता है कि कहीं ऐसा है मेरा नाम इस लिस्ट में है, बड़ी उदासी छा जाती है, मुंह लटक जाता है और हम उदास होके वापस आ जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज ये आपके पास में समय है, अपने आप को तैयार करें, इस काबिल करें कि आसमान में जो किताब लिखी जा रही है उसमें आपका नाम आए। मेरी दुआएं हैं आपका नाम उस किताब में होना चाहिए। और अगर लेकर के चलूंगा, एक दफा अय्यूब से बातें होने लगी। अय्यूब को आप जानते होंगे, भजन संहिता से पहले वाली किताब अय्यूब की है और अय्यूब के ऊपर बहुत मुसीबतें और परेशानी आई। और एक दिन 19वें अध्याय में और उसकी 23वीं आयत में वो अपने लोगों से बातचीत करने लगा और वो बड़ा परेशान था और उस परेशानी में एक बात लिखने लगा। अय्यूब की टेस्टिमनी इतनी अच्छी है, मुसीबतें आई, परेशानी आई, उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ चला गया और उसके बाद उसकी वाइफ ने उससे कहा, तू कब तक अपनी खराई पर बना रहेगा, तू जिसने तुझे परेशान, उस परमेश्वर को कोस दे। तो मालूम अय्यूब ने क्या कहा, वो परमेश्वर जिसने मुझे सुख दिया है, क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं। अय्यूब की टेस्टिमनी इतनी अच्छी थी। मेरे और भी आपको सरमन मिलेंगे, मैं लास्ट में आपको इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, आप जरूर से उनको देखिएगा। हमारी टेस्टिमनी ऐसी हो कि आसमान का खुदा हमारे ऊपर फक्र कर सके। अय्यूब की टेस्टिमनी इतनी अच्छी है कि आसमान का खुदा उस पर फक्र कर रहा है। और 19वीं आयत और 19वें अध्याय और 23वीं आयत में ऐसा लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वो पुस्तक में लिखी जाती। इसका मतलब मालूम क्या है, अय्यूब को अपने जीवन काल में ये पता चल गया कि एक पुस्तक आसमान में लिखी जा रही है और उसमें मेरा नाम आना अनिवार्य है। दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा है और आपने पढ़ा होगा, दानियेल नबी को भी मालूम था कि एक नाम उस पुस्तक में लिखा है। आज अगर आपको मालूम नहीं है तो आज ही आपको मालूम हो गया, आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। The day you receive Jesus Christ, the day you surrender your life, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपनी जिंदगी उसको दे दी, उसको ग्रहण कर लिया, उसी दिन आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में है। यकीन करिएगा और मैं विश्वास से कहना भी मांगता हूं आपका नाम है, पर अब उस नाम को बनाए रखना आपका काम है। चीजें आपके पास है, उद्धार आपको मिल तो गया है, पर उस उद्धार को बनाए रखना आपका काम है। अब अय्यूब में लिखा है, अय्यूब कह रहा है, भला होता कि मेरी ये तमाम गवाहियां कि मैंने कैसे इस मुसीबत के दौर में अपने आप को खरा बना के रखा, आसमान के खुदा में पास जो किताब लिखी है उसमें मेरा नाम ये लिखा जाता। काश के मेरी ये टेस्टिमनी लोगों के लिए एक आदर्श बनती। काश के मेरा उठना बैठना, मेरी बोली, मेरा लोगों के साथ फेलोशिप करना, मेरी गवाही, मेरा दहेकी, मेरा देना, मेरा लोगों के साथ चलना, मुसीबत के दौर में भी अपने ईमान को पुख्ता रखना, ये सब चीजें आसमान के किताब में लिखी जाती। काश के वो लिखी जाती। पर मालूम शायद अय्यूब को नहीं मालूम था, लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं अय्यूब के विषय में कि अय्यूब का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है। आपको मालूम है, मैं आपको और बहुत से लोगों से मुलाकात करा सकता हूं। लूका की इंजील में लिखा है, सुनिएगा 10वां अध्याय 19 और 20वीं आयत में ऐसा लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हारा कुछ हानि नहीं होने वाली है। हालेलुया। इस बात में आप कह सकते हैं, अगर तुम्हारे पास में, अगर तुम दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो, अगर तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंद रहे हो, इसका मतलब दुष्ट की हर एक चाल को तुम नाकामयाब कर देते हो, उसकी हर एक षड्यंत्र को तुम खराब कर देते हो, अगर तुम सब चीजों को बर्बाद भी कर देते हो तो भी सुनना। और 20वीं आयत में लिखा है, तो भी इससे आनंदित और मगन मत होना। यस, इससे बहुत प्राउड मत फील होना। वर्शिप लीडर, आज बहुत से लोगों को तुमने खुदा की हुजूरी में लेकर के गए हो, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा गाना गाते हो, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत अच्छा प्रचार करते हो, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत से दुष्ट आत्माओं को कब्जे में कर लिया, वेरी गुड, कीप इट अप। पर ऐसा लिखा है, तो भी इससे आनंदित और मगन मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। That's the important thing.
ये बहुत खास है और इसको ही पकड़ना जरूरी है। आप बहुत कुछ कर रहे हो इस दुनिया में, आपने बहुत काबिल हो गए हो, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम हो, आपके पास 5-5 गाड़ियां हो, आपके घर बहुत बड़ा हो, आपके घर के अंदर बहुत सारे कमरे हो, बहुत सारे एसी लगे हो, इससे आनंदित मत होना, पर इस बात से आनंदित होना कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा होना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसके 32वें अध्याय में और उसकी 31वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। अब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, इन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। मूसा आपका फेवर कर रहा है और आज बहुत से खादिम लोग आपका फेवर कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। ऐसा लिखा है परमेश्वर के कलाम में। परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है उनका नाम अवश्य मैं जीवन की पुस्तक में से काट दूंगा। अजीजों, आज उठने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अपने आप को खुदा की हुजूरी में लाने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने तमाम जिंदगी बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश तो करी है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर पाए और आपका नाम जीवन की पुस्तक में से काट दिया गया। बहुत दफा हम बहुत अच्छे काम करते तो हैं, हम चर्च जाते तो हैं, हम इबादत तो करते हैं, हम हाथों को तो उठाते हैं, हम गीत तो गाते हैं, पर फिर भी हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके आगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लेकर के चलूंगा, बल्कि इसके आगे मैं आपको लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 30 आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और जब वो जा रहा था तो डाकुओं ने उसको मार्ग में लूटा। पहला, जब वो उसे लूट के मारपीट के चले गए तो वो घायल अवस्था में पड़ा था और एक याजक वहां से निकला, याजक पास्टर वहां से निकला और उसे देखा और उसे कतराया, ना ना भैया ना, और उसको छोड़ करके चला गया। फिर दूसरी तरफ से एक लेवी आया, लेवी ने भी उसको देखा। लेवी वो लोग होते हैं जो आराधना में लीड करते हैं, जो अगुवाई करा करते हैं, जो गीत गाया करते हैं, साज बजाया करते हैं, तुरी बजाया करते हैं। वो निकल के गया और उसने भी उसे कतरा करके छोड़ के चला गया। उसके बाद एक नेक इंसान आया, उसके बारे में लिखा है, नेक सामरी की स्टोरी है ये। और नेक सामरी वहां से निकल के गया, उसने उसे देखा, उसके घावों पे मरहम लगाया और उसे अपने साथ घोड़े पे बिठाया और लेकर के गया सराय के अंदर और उसे रखा और उसे कहा, इसकी खूब तीमारदारी करना और मैं लौट के आऊंगा, व्यापार करने जा रहा हूं, जब लौट के आऊंगा तो जो भी कुछ लगा होगा वो मैं और उल्टा फेर दूंगा। तब ऐसा कलाम में लिखा है। अब अपने आप ही ना बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं। पहला याजक आया, फिर लेवी आया, फिर एक नेक सामरी आया। किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा? आप चर्च जाते हैं पर थोड़ी सी देर के लिए, आप गीत गाते हैं पर थोड़ी सी देर के लिए, आप कलाम पढ़ते हैं बस थोड़ी सी देर के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं चाहे वो थोड़ा पढ़े पर उस पर चले। इंपॉर्टेंट ये है कि हम थोड़ा सा गीत गा तो रहे हैं पर उसको तमाम जिंदगी अपने जिंदगी में गीत बना रहे। चाहे एक ही गाना आपको आता हो लेकिन ये गीत आपकी जिंदगी को दिखाए, ना केवल यह सब मैं देता हूं और देते कुछ भी नहीं है और बहुत सारा गीत गाते हैं। इंपॉर्टेंट है अजीजों, आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में आए। मैं चाहता हूं, मेरी भी आज ये दौड़ है, मेरा भी आज ये खुदा की रूह में होकर कलाम आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हम और आप मिलकर के उस आसमान की खुदा की हुजूरी में खूब सिताइश करें और आसमान में पहुंच के कहें, हाँ हमने अपनी दौड़ पूरी करी है और हमारा नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ है। आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 13वें अध्याय में और उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनका नाम उसके मेंढे की जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया, वो जगत के अंत के समय के घात करे हुए और उस पशु की पूजा करेंगे। मालूम क्या लिखा है? जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में हो? जरूर, यस, आप चाहते हैं। इसीलिए अच्छा करें,
इसीलिए अच्छे बने, इसीलिए ऐसे करें, ना केवल सिर्फ एक रिचुअल्स को फॉलो करें, पर अपने आप को सरेंडर करें प्रभु के हाथों में और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। ना केवल सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए आराधना में बैठे, आराधना आपका स्वभाव बन जाए, आराधना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आराधक हो आप और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हो। मालूम, डैनियल को मालूम था, तभी तो उसने शेरों की मांग में भी कहा, तभी तो उसने सदरक मेशक और अबेदनगो ने कहा आग के भट्टे में डालने के बाद भी कि देख राजा, तेरी खड़ी कराई हुई मूरत की उपासना नहीं करेंगे, मर जाएंगे लेकिन तेरी खड़ी हुई कराई हुई उपासना नहीं करेंगे मूरत की। वो खुदा जो हमें तेरे हाथ से बचाने की कुव्वत रखता और नहीं भी रखेगा तो भी हम अपने खुदा की इबादत करेंगे। मुझे मालूम, पता चल रहा है धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा। इन लोगों को शायद ये मालूम हो गया था कि ये मर जाएंगे ना तो भी इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मत्ती की इंजील में लिखा है, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जिंदों का परमेश्वर हूं, मैं मरवों का परमेश्वर नहीं। अब्राहम ने पूरी कोशिश करी है। मैं समझता हूं शायद अब्राहम को भी ये बात मालूम थी, तभी तो अपना एक लौता बेटे को कुर्बान करने के लिए चला गया, इसलिए ताकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इसहाक ने भी अपने आप को गरार देश में इसीलिए रखा ताकि आसमान के खुदा की तमाम बातों को, तमाम कमांडमेंट्स को वो फुलफिल करे और फॉलो कर सके। इसलिए तो लिखा है शमूएल की पुस्तक में, पहले शमूएल में, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से इतना खुश होता है जितना अपनी बात के माने जाने से होता है? जरूर है ये कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में आए। जकई ने पूरी कोशिश करी है, सारी जिंदगी गुनाह किया है और उसने आखिरी समय पर खुदा के चरणों पर लाके अपनी जिंदगी को रख दिया और ये कोशिश करी है कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। वैसे ढेरों हैं, बहुत से, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये सरमन बड़ा लंबा हो जाएगा। आप समझदार हैं और आप समझ गए होंगे। एक आखिरी किस्सा बता के खत्म करना मानता हूं। यीशु मसीह के साथ दो डाकू लटकाए गए, एक दाएं और एक बाएं। एक ने यीशु मसीह की निंदा करी और कहा, यदि तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। इस पर दूसरे ने उसकी निंदा करी और कहा, हम तो अपने कर्मों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है। तब उसने यीशु से कहा, यीशु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने तुरंत उससे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं भी कहना मानता हूं, मेरी दुआएं हैं आप में से हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा। हम मिलकर हुल्लड़ करेंगे, वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा होवेगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा। दाऊद होवेगा, मूसा होवेगा, लूका होवेगा, यूहन्ना होवेगा, पतरस भी वहां पर होवेगा, होऊंगा मैं और वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। है ना? ये गीत मिलकर वहां दाऊद के साथ, अब्राहम के साथ, शमूएल के साथ मिलकर हम गाएंगे और हुल्लड़ मचाएंगे अपने अजीजों के साथ, अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, दादी के साथ, परदादा के साथ मिलकर हम गाएंगे, जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, जिन्होंने अपने नाम को सस्टेन रखा है जीवन की पुस्तक में। आओ हम मिलकर उनके साथ आराधना करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। आइए अपने आप को उसके सामने, अपने सरों को खम करें और प्रार्थना में अपने आप को लेकर के चलें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपकी हुजूरी में है। चाहते हैं प्रभु ये कलाम मुझे और तमाम सुनने वालों को आशीष दे। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू। आपने देखा जरूर से जो मैंने ये लिंक दिए हैं एंड ऑफ द इस वीडियो में, आपको जो ये मेरी दिल की तमन्ना ये है कि परमेश्वर का कलाम उन लोगों तक पहुंचे जिनको आज भी जरूरत है। अगर ये सरमन आपको अच्छा लगा है जरूर से शेयर करिएगा। यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, ताकि और बहुत से लोग आशीषित हो। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और जरूर से हमारे लिए तो आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच और करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।